नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कॉर्नर प्लॉट के बारे में बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कॉर्नर के प्लॉट में हमें किस प्रकार से घर बनाना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप कोई भी प्लॉट खरीदते हैं और कॉर्नर का प्लॉट है, तो उनमें हमें किन-किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। मैं आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, वो है प्लॉट के यानी कि आपका अपना प्लॉट है जिसके नॉर्थ में भी सड़क लगती है, रास्ता लगता है और वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में भी सड़क लगती है, रास्ता लगता है। तो ऐसे प्लॉट के अंदर हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्डिंग कहाँ बनानी चाहिए, मेन गेट कहाँ लगाना चाहिए, पानी का अंडरग्राउंड टैंक या सबमर्सिबल कहाँ लगाना है, छत की ढलान व फर्श की ढलान हमें किस दिशा में करनी चाहिए, किस प्रकार से हम ऐसे प्लॉट के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आपका अपना प्लॉट है जिसमें नॉर्थ में भी सड़क लगती है और वेस्ट में भी सड़क लगती है। तो ऐसे में आपको अपना प्लॉट के अंदर कंस्ट्रक्शन कैसे करनी चाहिए। मान लीजिए आपके प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है, तो ऐसे में आपको अपने प्लॉट के साउथ वेस्ट कॉर्नर की ओर इस प्रकार से अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, जिसमें वेस्ट में भी ओपन एरिया है, साउथ में भी ओपन एरिया है, ईस्ट में भी ओपन एरिया होगा और नॉर्थ में भी ओपन एरिया होगा। यानी बनी हुई बिल्डिंग आपकी बीच में बनेगी और बीच में उस बिल्डिंग को मैक्सिमम साउथ वेस्ट कॉर्नर की ओर बनाना है। साउथ में जितना ओपन एरिया रखते हैं उससे ज़्यादा नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में ओपन एरिया होना चाहिए। ऐसे ही जितना ओपन एरिया आप वेस्ट में रखते हैं, पश्चिम दिशा में रखते हैं, उससे ज़्यादा ओपन एरिया आपका ईस्ट में यानी कि पूर्व दिशा में होना चाहिए। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका प्लॉट का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है और आप इसको अपने अंदर एक दीवार पर टच करके बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपनी बिल्डिंग वेस्ट की दीवार के साथ, पश्चिम की दीवार के साथ टच करके बना सकते हैं। इसमें भी आपने ध्यान रखना है, जितना ओपन एरिया आप साउथ में दक्षिण दिशा में रखते हैं, उससे ज़्यादा ओपन एरिया आपको नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में रखना है और ईस्ट में पूर्व दिशा में भी आपको ओपन स्पेस ज़रूर रखना है। पूर्व दिशा में भी ओपन स्पेस साउथ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक ज़रूर रखना है। फर्श की ढलान कैसे करनी है? फर्श की ढलान आपकी साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर की ओर आनी चाहिए और ऐसे ही नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर फर्श की ढलान आनी ही चाहिए और फिर साउथ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर फर्श की ढलान आनी चाहिए। यानी पूरी पूरी बिल्डिंग का जो स्लोप है, जो ढलान है, वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आना चाहिए। यदि हम साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक बाल्टी पानी डालते हैं, तो वो सारा पानी साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक और साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक आना चाहिए। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट में पानी डालते हैं, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक पानी बहता हुआ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आना ही चाहिए। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है, साउथ का भाग यानी दक्षिण दिशा का भाग साउथ वेस्ट कॉर्नर से बनी बिल्डिंग तक या साउथ ईस्ट कॉर्नर तक ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ का भाग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक नीचा होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखकर अपनी बिल्डिंग को बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मेन गेट आपने कहाँ लगाना है। मेन गेट आपको नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक जहां आपको स्पेस मिले वहां पर आप अपना मेन गेट लगा सकते हैं। ऐसे ही एक मेन गेट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में वेस्ट वॉल पर जरूर लगाए और एक गेट अगर पॉसिबल है बनी बिल्डिंग के वेस्ट सेंटर में जरूर लगाए। ये आपका लकड़ी का भी दरवाजा हो सकता है और आपका लोहे का दरवाजा भी हो सकता है, एमएस का दरवाजा या एसएस का दरवाजा भी आपका हो सकता है। ये आपके अपने दरवाजे लगाने की, मेन गेट लगाने की व्यवस्था है। अब पानी का अंडरग्राउंड टैंक या सबमर्सिबल कहाँ लगाना है? पानी का अंडरग्राउंड टैंक या सबमर्सिबल नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर पानी का अंडरग्राउंड टैंक भी बना सकते हैं, सबमर्सिबल भी लगा सकते हैं। ऐसे ही ईस्ट में भी ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर पानी का अंडरग्राउंड टैंक या सबमर्सिबल आप लगा सकते हैं। ये हमेशा ही आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, आपके घर के अंदर खुशियां लेकर आएंगे। मान लीजिए आपके प्लॉट का साइज छोटा है, तो ऐसे में
वेस्ट से ईस्ट की दीवार पर टच करते हुए आप अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो साउथ में जितना ओपन एरिया रखते हैं, उससे ज़्यादा ओपन एरिया आपने नॉर्थ में रखना है। यानी कि आपकी बिल्डिंग वेस्ट की दीवार के साथ भी टच होगी और ईस्ट की दीवार के साथ भी टच होगी। तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है, जो हमारा साउथ का भाग है यानी दक्षिण दिशा है, वो साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट कॉर्नर तक फर्श के लेवल में ऊंची होनी चाहिए, और जो हमारा नॉर्थ का ओपन एरिया है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक फर्श के लेवल में नीचा होना चाहिए। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। फर्श की ढलान सेम ऐसे ही रखनी है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर से पानी बहता हुआ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर जरूर आना चाहिए। छत की ढलान यानी टेरेस स्लॉप, वो भी हमारी बनी बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आना चाहिए। फर्श की ढलान भी और छत की ढलान भी साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आना ही चाहिए। एक बात का आपने ध्यान रखना है, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ आपने कोई भी पाइपलाइन नहीं निकालनी है। सीवर की पाइपलाइन आपकी साउथ वेस्ट कॉर्नर से बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। यदि साउथ वेस्ट कॉर्नर से आपकी ड्रेनेज पाइपलाइन निकलती है, तो उसके कारण घर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी और परिवार में हमेशा तनाव बना रहेगा। पानी आपका जितना भी है, सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से, नॉर्थ सेंटर से निकलना चाहिए। यदि आपके यहाँ टॉयलेट वेस्ट की दीवार पर बनती है, इस ज़ोन में आपकी टॉयलेट बनती है, कहीं भी बनती है, तो उसकी ड्रेनेज पाइपलाइन डायरेक्ट आप बाहर गली में निकाल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। यदि किसी कारण से किसी कारणवश आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई टॉयलेट बनाई हुई है, तो उसकी ड्रेनेज पाइपलाइन साउथ वेस्ट में नहीं निकालनी चाहिए, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि गंदगी को कभी भी घर के अंदर से नहीं घुमाना चाहिए। कोशिश करो, यदि बाहर की बरसात के साथ रास्ता मिलता है, तो टॉयलेट की पाइपलाइन को सीधा गली के अंदर बाहर निकाल देना चाहिए। अब इसके साथ हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, यदि आपका नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर का प्लॉट है, तो आपके वेस्ट में पानी का कोई तालाब है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, या यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गहराई है, चाहे वो साउथ वेस्ट की ओर गहराई है या वेस्ट सेंटर में गहराई है या नॉर्थ वेस्ट की ओर गहराई है, तो ऐसी जगह में आपको अपना घर नहीं बनाना है। यहाँ पर यदि कोई नदी बहती है, नाला बहता है, नहर बहती है, तो उसका भी बैड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए, यदि आपके वेस्ट में पश्चिम दिशा में गहराई है, तो इस प्रकार के प्लॉट के अंदर आप अपना घर ना बनाएँ। एक बात का और ध्यान रखना है, आपके नॉर्थ में, उत्तर दिशा में, आपके ठीक सामने हाई रेज़ बिल्डिंगें हैं, बड़े-बड़े टावर हैं, तो भी आप ऐसे प्लॉट के अंदर आपको अपना घर बनाना अवॉइड करना चाहिए। आज मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया कि जिस प्लॉट के नॉर्थ में और वेस्ट में गली लगती है, तो उसका वास्तु आप किस प्रकार से सही कर सकते हैं, और आप ऐसे प्लॉट के अंदर घर बनाने जा रहे हैं, और जो बातें मैंने आपको बताई है, जैसे पानी के टैंक की, नहर की, तालाब की, या आपका अपना वेस्ट का भाग नीचा है, या नॉर्थ में ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है, तो भी ऐसे प्लॉट के अंदर घर नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे प्लॉट के अंदर घर बनाकर रह रहे हैं और उन्हें तकलीफ आ रही है, तो उन्हें अपने घर का वास्तु सही ज़रूर कराना चाहिए। कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 600 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप अपनी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का मैप भी बनवा सकते हैं, लेआउट बनवा सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवाना चाहते हैं और वास्तु का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।